गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डे ट्रेडर एएच। आप लोग पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हो। एंड हम लोग कल एक वीडियो लेके आने वाला था। मैं कल वीडियो लाने वाला था अबाउट अ स्ट्रैटेजी, अबाउट एन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसको आप डे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, आप क्रिप्टो मार्केट में यूज कर सकते हो, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉरेक्स मार्केट में यूज कर सकते हो, आप जिस भी मार्केट में चाहो इसको यूज कर सकते हो। अब इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ही इंडिकेटर यूज होने वाला है और इस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूं लर्न डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी। वाई आई एम सेइंग दिस, देखिए डिस्क्लेमर है वीडियो के स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही मैं आपको बता रहा हूं। इस स्ट्रैटेजी में आपको एंट्रीज जो मिलेगी वो काफी कम मिलेगी। ठीक है, काफी कम मिलेगी अगर हर एक रूल फॉलो हुआ। देखिए 3 सिंपल से रूल्स हैं यहाँ पे। अगर 3 रूल्स फॉलो हुए तो आपको एंट्री बनानी है। एंट्री मिलेगी कम, लेकिन जब भी मिलेगी हायर एक्यूरेसी के साथ मिलेगी। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम प्रेफर कर रहा हूं। आप अगर 5 मिनट चाहो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर कर सकते हो। विच एवर टाइम फ्रेम यू आर कंफर्टेबल विथ, विच एवर टाइम फ्रेम यू सिलेक्ट, ओके, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप उसी टाइम फ्रेम पे उसको बैक टेस्ट करने के बाद उस पर काम करो। मैं 15 मिनट प्रेफर करता हूं फॉर क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूं, भले ही मैं स्टॉक्स में डील कर रहा हूं या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में डील कर रहा हूं। आई प्रिफर इट फॉर 5 मिनट्स। इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको अभी समझा दूंगा एक छोटे से वीडियो में, और उसके बाद हम लोग एक लाइव सेशन में आएंगे जहां पे आप मुझे स्टॉक्स बताओगे या फिर आप मुझे जो भी आपको स्क्रिप्ट लगता है वो बताओगे, और उस पर मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएगी। ठीक है, ये इस स्ट्रैटेजी की खासियत है। मैं इस स्ट्रैटेजी को बहुत टाइम से यूज करते आया हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है दैट मेरा मंथली एक टारगेट है वो अचीव हो चुका है, अब मुझे सेफ ट्रेड करना है या फिर मुझे अब ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, रिस्क नहीं ज़्यादा लेनी है, तो मैं ये स्ट्रैटेजी पे वापस से जंप हो जाता हूँ। मैं इस स्ट्रैटेजी में यूज करने वाला हूँ एक ही इंडिकेटर। मैं आपको इंडिकेटर यहाँ पे समझा देता हूँ। आई जस्ट नीड टू टाइप आईची एंड दिस इज आइशिमोकू क्लाउड। ओके, फर्स्ट जो आपको आएगा 4000 लाइक्स वाला, आपको इसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कैंडल्स को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ सो दैट मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर सकूँ। अब इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें यहाँ पे अभी जैसे मेरा बैकग्राउंड डार्क है तो मुझे ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये ठीक से नहीं दिखाई दे रही। सो मैं इसको ब्लू के जगह पे स्काई ब्लू कर दूंगा। ये जो पिंक कलर की लाइन है इसकी ओपेसिटी को मैं 100% कर दूंगा सो दैट मुझे ये वाइब्रेंटली दिखे। मैं ग्रीन कलर का जो शेड है उसकी ओपेसिटी को बढ़ा दूंगा 40% पे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है। और रेड कलर का भी ओपेसिटी को मैं बढ़ा दूंगा नियर अराउंड 40% पे। ओके, स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल गाइस, अमेजिंगली सिंपल स्ट्रैटेजी आई एम गिविंग यू ऑल। क्या क्या ध्यान में रखना है और कौन सी चीज को क्या बोला जाता है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। आपको यहाँ पे एक क्लाउड दिख रहा रहेगा, इस क्लाउड को हम लोग नाम देते हैं लीडिंग क्लाउड। अब लीडिंग क्लाउड आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देगा। दिस इज लीडिंग क्लाउड। लीडिंग क्लाउड आपको ट्रेंड के बारे में बताएगा। ठीक है, तो लीडिंग क्लाउड अगर आपको यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन दे रहा है, इट मींस कि ये आपका हो गया सेल साइड के लिए एंट्री एक्टिवेटेड। फर्स्ट रूल फॉर गेटिंग इनटू सेल ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, सेकेंडली आपका जो रूल है वो ये है कि आपकी जो कैंडल है, जो भी आपकी कैंडल स्टिक रहेगी, उस कैंडल स्टिक को देखिए, ये लीडिंग है मतलब ये कैंडल से आगे चल रहा है। ठीक है, ये कैंडल्स का प्रेजेंट है। ये जो आपको रेड और ब्लू दिख रहा है, कैंडल करंटली यहां पे बनी हुई है। सो कैंडल का जो लो है, क्लोजिंग है, ये बेसिकली इस क्लाउड के नीचे होनी चाहिए। अगर सेल ट्रेड एक्टिवेटेड है तो कैंडल जो है वो नीचे की तरफ क्लोज होनी चाहिए।
अगर कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई है, एट द सेम टाइम आपको ये दिख रहा है पीछे से एक पिंक कलर की लाइन आ रही है, ये पिंक कलर की लाइन जो पीछे से आ रही है इसने भी क्लोज दे दिया नीचे, क्लाउड के नीचे, गेट इनटू द ट्रेड। पर एंट्री कब बनानी है? जो कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है उस कैंडल का लो टूटा, देखिए चीजों को समझ के रखिए, यहां पे जो एक लाइन आपको दिख रही है पिंक कलर की लाइन, हम लोग उसको बोलेंगे लैगिंग लाइन। नाउ रूल्स आर वेरी सिंपल, यहां पे मैं कैंडल्स दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, ये लीडिंग क्लाउड ने आपको क्या दिखा दिया था, लीडिंग क्लाउड ऑलरेडी गिवन यू एन इंडिकेशन कि आपको सेल साइड के लिए एंट्री देखनी है। यहां पे नीचे की तरफ क्लोज मिल चुका है। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज वेट फॉर दिस लो टू बी ब्रोकन। ये जो कैंडल है दिस इज योर अलर्ट कैंडल, अलर्ट कैंडल का लो। अभी अलर्ट कैंडल का लो के लिए क्यों वेट करूंगा, क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो लैगिंग लाइन है इसने भी क्लाउड के नीचे आके क्लोजिंग दे दी है। सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू वेट फॉर दिस पर्टिकुलर, देखिए ये हो गया लो ब्रेक। अब जैसे ही लो ब्रेक हो गया आप यहाँ पे क्या बनाओगे, आपकी शॉर्ट पोजिशन बनाओगे। आपका जो स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस रहेगा ये रेड कलर की लाइन पे, ठीक है। और जहां पे भी आपने स्टॉप लॉस रखे हो वहां से आपको जो टारगेट देखना है वो देखना है 1:5 का, मतलब 1:1.5 का। आई एम रियली सॉरी, 1:5 गलती से बोल दिया, 1:1.5 का। मतलब आप 100 रुपए के रिस्क लगा रहे हो, 150 रुपया कमाने की बात कर रहे हो, ठीक है। दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क्स। आई होप मैंने आपको लाइव एक पोजीशन के लिए बता दिया है यहाँ पे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। एंड आई गेस इट इज वेरी सिंपल, कुछ इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। एंट्रीज आपको बहुत कम मिलेगी, जब भी मिलेगी तीनों रूल्स साथ में अलाइन हो जाएंगे तभी आपको एंट्री लेनी है, एंड योर वर्क इज डन। फिर आपको टेंशन नहीं। मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया है कि आप वो स्टॉप लॉस तक वेट करते करते आपका कैपिटल ब्लो हो गया, ठीक है। आप चाहो तो टाइम फ्रेम छोटा कर लो, स्कैल्प कर लो ये स्ट्रेटेजी को लेके, लेकिन रूल्स आर सिंपल। 1:1.5 के लिए आप जाओगे। अगर आप लंबा ट्रेड लेना चाहते हो आप लंबा ट्रेड भी ले सकते हो, लेकिन लंबे ट्रेड के लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, एसएल ट्रेल कैसे करना है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये आपका ट्रेलिंग एसएल है, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल इन द सेंस ये लाइन के ऊपर, क्योंकि ये लाइन है ना फास्ट रन होती है, ये लाइन स्लो रन होती है। जैसे जैसे ये रेड लाइन नीचे आते जाएगी आपका स्टॉप लॉस छोटा होते जाएगा। लेट अस कंसीडर आपका कैंडल यहाँ पे पहुंचा है, आप प्रॉफिट में ऑलरेडी हो, 1:1.5 हिट हो चुका है और नीचे जा रहा है, और ये रेड कलर की जो लाइन है ये इस टाइम पीरियड पे मूव करके अच्छा खासा यहाँ से नीचे आ चुकी है, इधर आ चुकी है। तो आपका स्टॉप लॉस अभी नया जो है वो यहाँ बैठेगा, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है लेट अस कंसीडर वो ब्लू कलर की लाइन यहाँ आ चुकी है। अब कैंडल जैसे ही मूव करके इस ब्लू कलर के लाइन के ऊपर आके क्लोजिंग दे देगी, आपको यहाँ पे निकल जाना है, ठीक है। मतलब वहां पे आपको आपका प्रॉफिट जितना भी चल रहा है उसको बुक करना है, एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। एंट्री बन गई, स्टॉप लॉस लगा दिए, टारगेट सेट करना है टारगेट लगा दिए, लंबा चलाना है तो लंबा चलाओ, टारगेट सेट करना है टारगेट सेट करो, और ट्रेड को छोड़ दो। लर्न डिसिप्लिन क्यों बोला जा रहा है इस स्ट्रेटेजी को, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम लगेगा एंट्री मिलने के लिए। मैं आपको रिप्ले करके दिखा दूंगा थोड़ा सा। हम लोग कैंडल्स को बंद करते हैं, नॉर्मली एक चले जाते हैं पीछे की तरफ में, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, एंड वी विल ऑब्जर्व कि भाई कैसे ये ट्रेड किया जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, 1:1.5 एक्चुअल में मिलेगा नहीं मिलेगा, वी विल जस्ट चेक दैट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैंडल क्लाउड जो है ये ग्रीन होने वाला है, यहाँ पे हम लोग इसके थोड़ा सा पीछे आके रिप्ले कर देंगे यहाँ से,
स्पीड थोड़ी कम करेंगे सो दैट ट्रेड अगर मिले तो हम लोग उसमें ट्रेड बना सके। आप देख सकते हो ये हमेशा लीडिंग है। मैं यहाँ पे पीछे कर रहा था ये सोच के कि एक सेकेंड थोड़ा और पीछे कर लेंगे हम लोग इसको, उतना पीछे करेंगे कि क्लाउड बना नहीं हो, और अभी ये बनने वाला है। इसको मैं प्ले कर रहा हूँ गाइस। एंट्रीज जितनी भी बन सकती है उतनी बना लेंगे अगले 5 मिनट तक। स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करके हो गया है। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट डाल के हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे टूल्स से, एंड वी विल सी कितना अपना ट्रेड प्रॉफिटेबल निकलता है। अगले 5 मिनट हम लोग सिर्फ ये बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी बताने के बाद स्ट्रैटेजी का रिव्यू भी मैं यहाँ पे ही करवा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लाउड है, ग्रीन हो चुका है, सो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है कि क्लाउड ग्रीन हुआ, राइट। सेकेंड क्राइटेरिया कैंडल का क्लाउड के बाहर क्लोजिंग। अब वो क्लोजिंग इधर मिले या इधर मिले चलेगा, पर बाहर क्लोजिंग चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया ये जो पर्टिकुलर रेंज है, लैगिंग वाला जो स्ट्रैंड है, लैगिंग वाला जो लाइन है, वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए। सो लेट्स सी। मीनवाइल आप बाकी के स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रेड लगाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली अभी तक ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो चुका है। ओके, इट इज नॉट एक्टिवेटेड येट। सी क्लाउड इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, prices are in the cloud, so we are not interested in it. It is coming down. Okay, so अगर हम लोग ट्रेड में रहते तो यहाँ पे फंस गए रहते। सो इसके लिए सिर्फ इसको देख के ट्रेड नहीं लेना है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। वी आर स्टिल वेटिंग ओवर हियर फॉर एन एंट्री। ओके, क्लाउड ब्रेक हुआ, सो फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो गया क्लाउड ब्रेक होने का। सॉरी, सेकंड क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया क्लाउड ग्रीन था, देन ब्रेक हुआ, पर ये ऊपर नहीं था, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। एंट्री अभी तक बनी नहीं है। ये आ गया नीचे, क्लाउड के अंदर वापस आ गया। अब यहां से फिर से ब्रेक करेगा तो एक फिर से फ्रेश एंट्री बन सकती है। मतलब ये अगर ऊपर आएगी तो ये लाइन ऊपर आनी चाहिए। ये देखिए ये क्लाउड के बाहर रन कर रहा है अभी, लेकिन लैगिंग वाली जो लाइन है ये अभी क्लाउड के अंदर है, तो अभी भी एंट्री नहीं है। दिस इज व्हाई आई कॉल इट एज लर्न पेशेंस। फर्स्ट रूल satisfied, second rule satisfied, third rule not satisfied, we are waiting, we are still waiting. Now first and second rule are completed. Third rule almost on the verge of getting out of this cloud, but still it is not coming out of the cloud, so we are still waiting, and we might see a reversal over here sooner. जल्दी से एक रिवर्सल आ सकता है, या फिर ये वाला ट्रेड जो है ये अपने को एंट्री दे सकता है। लेट्स सी। ओके, ये हो गया बाहर की तरफ में क्लोजिंग। ओके, ये आ गए बाहर, क्लाउड्स के बाहर। ये यहाँ पे क्लाउड ग्रीन चल रहा है, यहाँ पे क्लाउड के बाहर आ चुका है। ये पर्टिकुलर कैंडल के करीब में ये बाहर आ गया था। सो लेट अस कंसिडर कि हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लगा लिया, लॉन्ग साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लगा दिए हमने। अब लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड लगा दिए, एसएल कहाँ रखना है गाइस? एसएल रखना है ये रेड कलर की लाइन पे। अब ये रेड कलर की लाइन तो ऑलमोस्ट साथ साथ चल रही है, थोड़ा सा बफर रखेंगे। जो नीचे के तरफ में आपको दिख रहा है उधर हम लोग ने रख दिए एसएल को, एंड वी नीड 1:1.5 वाला पार्ट। ये तो लो, एंट्री लेते साथ टारगेट दे दिया तुरंत, ठीक है। एकदम छोटी सी एंट्री थी, छोटा सा टारगेट था, $38 के करीब, $35 के करीब का अपना टारगेट बैठा है यहाँ पे इथेरियम में। पर फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल हो चुका है, टारगेट मिल चुका है। एसएल के करीब अभी तक नहीं है। ट्रेड को आप और ट्रेंडिंग बनाना चाहते हो, बना सकते हो। 1:2 भी ले जा सकते हो, 1:3 भी ले जा सकते हो। ये ब्लू कलर की लाइन के करीब आया था, क्लोजिंग नहीं दिया,
ये देखो, ये ब्लू कलर की लाइन पे क्लोजिंग नीचे दे दिया, यहाँ पे आप निकल गए। एसएल अगर ट्रेल करके ऊपर लाए हो तो एसएल कहाँ गया, एसएल आ गया कॉस्ट के ऊपर। स्टिल अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। अगर 1:1.5 पे स्टार्टिंग में निकलने की कोशिश करो, बाद में आपको आदत हो जाएगी, आप बड़े बड़े ट्रेंड्स भी पकड़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है लॉन्ग साइड की एक एंट्री हो चुकी है, तो अभी अपन वेट करेंगे शॉर्ट साइड के लिए। स्पीड थोड़ा बढ़ा देते हैं, बहुत स्लो चल रहा है। रूल नंबर 1 रेड क्लाउड, नंबर 2 क्लोजिंग, दोनों मिल चुकी है, बट नंबर 3 नहीं मिला है, इट इज स्टिल ऑन द अपर हैंड, तो ट्रेड यहाँ पे नहीं बना। और आप देख सकते हो ट्रेड नहीं बनाए हैं। तीनों रूल का क्यों अलाइनमेंट में होना जरूरी है, ये यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर लेंगे। अच्छा, किसी को क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि यार यहाँ पे ये रेड बना था, रेड के बाद ये ग्रीन बन गया, ग्रीन बन गया, सेम टाइम पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे जाके नीचे से ऊपर आ गया था, इसने ऊपर क्लाउड के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, और ये तो ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, तो क्या यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है? तो नहीं बनती है, क्योंकि ये अगर ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो आपका ट्रेड अभी भी एक्टिवेटेड है। बाई साइड वाला ट्रेड जो एक हो चुका है ना, वो अभी भी चल ही रहा है, तो आपको बाई साइड के लिए फिर से नहीं देखना है। अभी आपको नेक्स्ट जो ट्रेड देखना है वो सेल साइड के लिए देखना है, एंड दैट इज द रीजन वाई आपको यहाँ पे एंट्रीज कम मिलेगी, लेकिन एकदम अच्छी एंट्रीज मिल जाएगी। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूं और ठीक है। अब यहाँ पे क्लाउड है ना, बहुत नैरो हो गया है, मतलब मार्केट साइडवेज जा चुका है, ये इंडिकेशन है। अब साइडवेज मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है आप वैसे भी नहीं ट्रेड करोगे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि छोटे छोटे ऐसे लेके जाए। ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लाउड रेड हुआ, क्लोजिंग मिला, इस पर्टिकुलर कैंडल के करीब आपको तीसरा रोल आपका सेटिस्फाई हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हो तीसरा रूल सेटिस्फाई इधर हो रहा था, ये जो ग्रीन कैंडल बनी उसके पहले आपका रूल सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, इसको अपन जूम करेंगे, यहाँ पे रखेंगे शॉर्ट पोजीशन। इस कैंडल के बाद हमने यहाँ पे बना ली, लेते साथ ऐसा लगा कि नहीं एसएल के पास जा रहा है, एसएल के करीब पहुंचा भी था, नो डाउट। ये रेड कलर की लाइन है, आपका टारगेट जो है ये 1:1.5 के करीब का है, सो दिस इज हाउ योर टारगेट इज, विल सी हाउ इट प्लेस। ये एसएल गया, ठीक है, ये वाले ट्रेड में क्या हो गया गाइस, ये वाले ट्रेड में एसएल गया, सो $38 का वहां पे प्रॉफिट हुआ था, $19 $20 का यहाँ पे नुकसान हो गया। ओके, सो वेट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी नीचे आ चुका है, यहाँ पे ये रेड के बाद ग्रीन, ये देखो ये फास्ट होने की वजह से ज़्यादा ही फास्ट हो गया, ये यहाँ पे आपको ऊपर जाके ये हायर फॉर्मेशन में क्लोजिंग मिली, ये क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ पे भी सब सही है, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल। अभी एंट्री कहाँ बनती है, इसका हाई टूटने के बाद, तो ये इसका हाई टूटा, यहाँ पे हम यहाँ पे बना रहे हैं लॉन्ग पोजीशन, जैसे ही हाई टूटा हमने लॉन्ग पोजीशन बना लिए, यहाँ पे है रेड लाइन पे ऐसे, ट्रेडिंग व्यू थोड़ा लैग कर रहा है, ये हो गया टारगेट, लेट्स सी, एक एसएल एक टारगेट, दो टारगेट बेसिकली, चलिए ये हो गए दो टारगेट हिट।
$50 प्रॉफिट हुआ है, $20 का लॉस और पहले $38 का प्रॉफिट। तो 3 ट्रेड में से टोटल अगर हमने देखे तो कितना कमा लिए, 50 माइनस 20 30 प्लस दैट $38, $68 आपका बन चुका है। सो गाइस, वीडियो ऑलरेडी लंबा होते जा रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे रोक देंगे। आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बेहतरीन सी स्ट्रैटेजी है। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं चलती है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी का अगर आप एक्यूरेसी रेट खुद निकालोगे, थोड़ा खुद बैक टेस्ट कर लो या फिर फॉरवर्ड टेस्ट कर लो, ठीक है। आपके पास अगर ये रिप्ले वाला ऑप्शन आता है, आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रो या फिर प्रो प्लस वाला वर्जन है, फ्री वाले वेरिएंट जो है उसमें आपको रिप्ले वाला ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके अलावा आपके पास है ऑप्शन एंड यू कैन डू दिस रिप्ले, then please go back, do the replay and check on your own, back test it। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, तीनों रूल्स सेटिस्फाई होने चाहिए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना ताकि आपको रूल समझ में आए। बट कंडीशन इज वेरी सिंपल, तीनों के तीनों रूल सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर तीनों रूल सेटिस्फाइड है तो ही आपका एंट्री बनता है, तो ही आपका ट्रेड बनता है, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करोगे। काफ़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपको ये समझ रहा होगा कि मैं 1:1.5 का ही क्यों बता रहा हूँ। आप पहले 1:1.5 पे ट्रेड करके पैसा बनाना सीख लो, उतनी तो एक्यूरेसी निकाल लो, ठीक है, उतना काम कर लो, डिसिप्लिन में आ जाओ, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाओ, इंक्रीज इट। 1:1.5 के जगह पे आप जब खुद ट्रेड कर रहे हो तो आपको खुद ये समझ में आएगा, खुद रियलाइज होगा कि यार कुछ ट्रेड्स है ना, मैं 1:2 क्या 1:5 1:6 तक भी लेके जा सकता हूँ। तो ये आपको खुद मार्केट सिखा देगा। बट जो भी है आप इसको सीखो, समझो। देखिए, यहाँ पे अभी एक करंटली एंट्री बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एंट्री बनी हुई है, यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है अभी तक, पर एंट्री बनी हुई है यहाँ पे, और एंट्री बनने के बाद से ये चल रहा है, माइनस में ही चल रहा है, बट एंट्री इज एक्टिवेटेड। 1:1.5 का टारगेट देगा नहीं देगा बात की बात है, बट एंट्री यहाँ पे एक्टिवेटेड है, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर है एंड you will enjoy the strategy, you will enjoy working on the strategy. Take care of yourself guys, see you all in the next video. Thank you.